November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. The biggest. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24/7 न्यूज़। हम हैं रायसेन जिले के ग्राम साचेत में और यहाँ पर भव्य काल भैरव जी की कलश यात्रा निकाली जा रही है। आप पीछे जैसे कि नज़ारा देख सकते हैं कि भव्य कलश यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है। काल भैरव उज्जैन से लाए गए काल भैरव भगवान की यहाँ पे कलश यात्रा निकाली जा रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कलश यात्रा में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हैं और नाच गाने के साथ डीजे के साथ यहाँ पर कलश यात्रा निकाली जा रही है। बहुत सारी महिलाएं भी और पुरुष द्वारा ये कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो काल भैरव मंदिर से होकर पूरे गांव में भ्रमण करके और फिर वापस काल भैरव मंदिर पर पहुंच रही है। तो आगे देखते हैं कैसी क्या ये कलश यात्रा है और कितने दिन का ये कार्यक्रम है। देखते रहिए MP24/7 न्यूज़। सांचेत में बाबा काल भैरव प्राण प्रतिष्ठा और रुद्र यज्ञ के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। सांचेत कस्बा सांचेत में उज्जैन से आए बाबा काल भैरव की 3 दिवसीय रुद्र यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कस्बा सांचेत में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर 3 दिवसीय हवन का आयोजन विशेष पंडितों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मंदिर के पंडा जी सोनू सेन, पंडित शिवराज कृष्ण शास्त्री, पंडित चंद्र प्रकाश चौबे शास्त्री, पंडित अरुण कुमार शास्त्री, पंडित नीतेश शास्त्री, पंडित गोविंद शास्त्री आदि द्वारा मंदिर के पंडा जी सुनील सेन ने बताया कि चमत्कारी काल भैरव मंदिर में बाबा उज्जैन वालों की उज्जैन मंदिर से प्रतिमा लाई गई है और यह दरबार बाबा का सबसे बड़ा दरबार है। यहाँ हर शनिवार को होती है बाबा की बैठक। भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। भक्त लोग यहाँ पर बड़ी दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर हर समस्या का समाधान होता है। इस मंदिर की व्याख्याति बड़ी दूर दूर तक है। जय बाबा। जय बाबा। अरे कालो के काल महाकाल, कालो के काल महाकाल रे बाबा मोरे उज्जैन वाले। अरे कालो के काल महाकाल बाबा मोरे उज्जैन वाले। कालो के काल महाकाल रे बाबा मोरे उज्जैन वाले। जय बाबा। कालो के काल महाकाल रे, कालो के काल महाकाल रे बाबा मोरे उज्जैन वाले।
कालों के काल महाकाल, कालों के काल महाकाल रे बाबा मोरे उज्जैन वाले। जय बाबा। मस्तक पे चंदा मामा बैठाए, जटा में तेरी माँ गंगा समाए, मस्तक पे चंदा मामा बैठाए। जय बाबा। अभी हम पहुंचे हैं काल भैरव मंदिर साचेत में, और यहाँ पर जो भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी इसके विषय में हम जानकारी लेंगे। यहाँ के महाराज जी कैसी क्या प्रक्रिया थी आज की? भैया आज जो है 10 बजे स्नान थे यजमानों के, और कलश यात्रा थी, भगवान भैरवनाथ की शोभा यात्रा थी, और आज जो है मंडप प्रवेश की पूजन होगी और यहीं पर जो है पूजा को विराम दिया जाएगा। अच्छा। कल फिर जो है पूजन प्रारंभ होगी, हवन होगा, सारे जो है आवाहित देवताओं का हवन होगा, उनकी पूजन होगी, और तृतीय दिवस में जो है भगवान भैरवनाथ की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूर्णाहुति, और प्रसाद वितरण के साथ जो है ये यज्ञ समापन होगा। अच्छा, प्रसादी वितरण के बाद यज्ञ समापन किया जाएगा जी, यहाँ पे। 3 दिन के बाद 3 दिवसीय कार्यक्रम है पूरा, है ना? जी। अच्छा। रुद्र यज्ञ है, रुद्र यज्ञ में भगवान जो है भैरवनाथ की प्रतिष्ठा की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और इस तरह जो है रुद्र यज्ञ का पूर्णाहुति होगी। हाँ। कलश यात्रा जो कि राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर हाँ। जो दुर्गा मठ होते हुए और पूरे नगर में भ्रमण करते हुए काल भैरव मंदिर पर पहुंची है, हाँ। और यहीं पे इसकी यात्रा का समापन हुआ है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं काल भैरव मंदिर के ग्राम साचेत के पंडा जी, इनसे हम बात करें। पंडा जी, क्या नाम है आपका? सुनील सनाटे। आप कब से ये मंदिर पे हैं? मैं 8 साल से यहाँ पे बाबा काल भैरव की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी। तो आज जो प्रोग्राम हुआ है इस विषय में कैसी क्या जानकारी दें? ये हमारे यहाँ पे इस विषय में ये है कि हमारे बाबा काल भैरव जो उज्जैन से पधारे हुए हैं, हाँ। इनके आदेश से इनके भव्य मूर्ति जो रखा रही है यहाँ पे 5 फीट की, हाँ। इनने ही मतलब बोला था कि मैं 5 फीट की मूर्ति रखवाओ। अच्छा। हाँ, तो ये मूर्ति बनवाई है अपन ने उज्जैन। किसने बोला था? बाबा काल भैरव उज्जैन से यहाँ पे बैठक लगती है, अच्छा अच्छा। हर शनिवार आते हैं, हाँ। तो उनके ही आज्ञा से यहाँ पे पूरे कार्यक्रम चलते हैं। जी। तो हर शनिवार को यहाँ पे हर शनिवार को बाबा काल भैरव उज्जैन से पधारते हैं। आज कलश यात्रा निकाली गई? जी, आज कलश यात्रा निकाली गई बाबा काल भैरव की। हाँ। और आगे की क्या प्रक्रिया है? और कह रहे हैं 3 दिवसीय 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज बाबा का भव्य यात्रा हो गई है। हाँ। कल बाबा का हवन पूजन है यहाँ पे, और 30 दिन प्राण प्रतिष्ठा और एवं उनका यज्ञ कार्यक्रम है यहाँ पे। अच्छा। और प्रसाद वितरण है। प्रसाद वितरण जी। कब होगा प्रसाद वितरण? कल बाबा का जैसे विराजमान हो जाएंगे, इसके बाद परसों को। जी ना परसों के दिन बाबा का। और 8 साल से आप यहाँ पे हैं? सेवा करता हूँ। 8 साल से आप सेवा कर रहे हैं। तो कैसी क्या प्रसिद्धि यहाँ की? कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, हर सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो कि बाबा काल भैरव को यहाँ पे मदरा पिलाता है, जो उज्जैन नहीं जा पा रहे, अच्छा। वो लोग यहाँ पे मदरा पिलाएं तो डायरेक्ट बाबा उनकी महाकाल सुनते हैं। मदरा कहाँ से लेके आनी पड़ती है? मदरा यहाँ से लोकल से, विदिशा से भी आती है। लोकल से लेके आ सकते हैं? कोई अगर लेके नहीं आया? हाँ, लोकल से ला सकते हैं। अच्छा, जहाँ ऐसा कोई बाहर से लेके नहीं आया यहाँ से ले सकते यहाँ हैं, से कोई भी रोक ले टोक सकते नहीं है यहाँ पे। अच्छा। जी, यहाँ से भी ला सकते ला सकते हैं। और मतलब कि मदरा लेके आएगा तभी उसकी पुकार लगेगी? पुकार होगी, पुकार लगेगी। अच्छा। यहाँ पुकार लगाएगा तो उज्जैन में बाबा की मनोकामना पूरी होती है वहाँ पे। जी। उज्जैन से आते हैं? जी, उज्जैन से पधारते हैं बाबा काल भैरव। तो ऐसी कोई हमें प्रसिद्धि बताओ, मतलब कि ऐसी कोई ऐसा यहाँ से कोई काम हुआ हो जो यहाँ पे कई बड़े बड़े काम हुए हैं। हाँ। ये एक छोटा सा स्थान था जहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं था। हाँ। एक ये 5 बाई 5 का स्थान था।
अच्छा अच्छा। लेकिन बाबा ने जब उज्जैन से जैसे पधारे, उन्होंने कुछ सपना दिया था कि मेरा मंदिर का निर्माण करो, बाकी जो धन की लक्ष्मी जो व्यवस्था होगी मैं करूँगा आपकी। अच्छा तो लेकिन बाबा ने 1 साल में ऐसा करा, किसी से पता नहीं चला ये कहाँ से धन आया और कैसे बन गया। 5 महीने में बाबा ने भव्य मंदिर खड़ा कर दिया। 5 महीने के अंदर ये भव्य मंदिर खड़ा हो गया। और इसके साथ साथ 3 मंदिर खड़े करवा दिए बालाजी सरकार के, और शिव जी का और माँ भगवती पार वहाँ पे खेरापति मैया का। अच्छा अच्छा जी। और अभी ये मूर्ति उज्जैन से लेके आए आप? ये मूर्ति विदिशा से आई है, हाँ। लेकिन बाबा उज्जैन वाले बाबा काल भैरव के आदेश से आई है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये वीरभद्र भैरव है। जय श्री महाकाल जय श्री काल भैरव। मैं भक्तों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लोग बाबा काल भैरव के नाम पे जो बलि चढ़ा रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, ये गलत है। बाबा महाकाल के नाम से जीव हत्या बंद करें और पान प्रसाद भंडारा करें। जो जीव हत्या कर रहे हैं उनको दंड मिलना निश्चित है। मैं यही चाहता हूँ बाबा काल भैरव के नाम पे कोई बलि ना चढ़े, कोई पशु की हत्या ना हो, क्योंकि बाबा काल भैरव माता पिता हैं, वो किसी की जीव हत्या नहीं कराते। हाँ, मदरा करते हैं बाबा, मदरा उनका प्रिय है, क्योंकि बाबा 24 घंटे नगर भ्रमण पर रहते हैं, आर्मी की तरह तैनात रहते हैं। भक्तों से यही चाहता हूँ कि बाबा के नाम पे कोई बलि ना चढ़ाई जाए, बस यही विनती है। और इस दरबार में जो भी आता है, जो उज्जैन ना जा पा रहा हो, बाबा के दरबार में मदरा लेके आए। बाबा महाकाल उज्जैन वाले यहाँ पे तुरंत पुकार सुनते हो, तुरंत उज्जैन बुलाते हैं। बस भक्तों से निवेदन है कि गलत काम बंद करें, जीव हत्या बंद करें। जय श्री महाकाल जय श्री काल भैरव। हमारे साचेत से ही पंडित अरुण कुमार शास्त्री जी यहाँ पर मौजूद है और इनसे हम चर्चा करेंगे आज के कैसा क्या आज का प्रोग्राम रहा। आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हाँ। आज हमारे ग्राम सांचेत के बड़े सौभाग्य हैं, जो कि हमारे ग्राम सांचेत में काल भैरव बाबा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। क्षेत्रपाल देवता की, काल भैरव भगवान की। ये अभी 3 दिवसीय रुद्र यज्ञ का प्रोग्राम रखा गया है। हमारे जो काल भैरव मंदिर के पंडा जी हैं सुनील सेन जी द्वारा, उनके द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है। अभी पहले काल भैरव की मूर्ति थी, छोटी है, और अभी एक भव्य मूर्ति आई है, उसका ये प्राण प्रतिष्ठा क्षेत्रपाल देवता आए हैं, आसू मैया हैं। और ये हमारे ग्राम सांचेत में राम जानकी मंदिर से होते हुए, कुमार मोहल्ले में से होते हुए माता रानी के खेरापति के दर्शन हुए, हिंगलाज मंदिर से होते हुए पूरे नगर का भ्रमण कराते हुए हम काल भैरव मंदिर पहुँचे हैं। और बड़ा सौभाग्य है हमारे ग्राम का कि हमारे ग्राम में ऐसे आयोजन होते रहते हैं। और प्रत्येक शनिवार को हावल लगती है, और जिस भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं सभी भक्तों की, बाबा को मंदरा पान भी कराया जाता है। और जो उज्जैन न जा रहा हो तो वो हमारे इधर ग्राम सांचेत में आए, बाबा को मंदरा पिलाए, और बाबा शीघ्र शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री महाकाल। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से आए मित्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। सबसे पहले तो सभी को जय श्री महाकाल। आज हमारे ग्राम सांचेत के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे ग्राम सांचेत में बाबा काल भैरव माता इंगलाज के आशीर्वाद से हमारे यहाँ बाबा काल भैरव के दरबार में बाबा के एक नए रूप के रूप में बाबा काल भैरव की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हमारे कथावाचक श्री शिवराज शास्त्री जी, श्री वेद प्रकाश चौबे जी, श्री अरुण शर्मा जी, और इसी के साथ साथ मैं आयोजन जो समिति है हमारे बड़े भाई सुनील सेन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वह इतने विशाल और भव्य आयोजन को ग्राम सांचेत में करा रहे हैं। और मैं बाबा काल भैरव से प्रार्थना करना चाहूँगा कि उन पर उनका आशीर्वाद बना रहे। साथ ही साथ बाबा काल भैरव से मेरा ये भी प्रार्थना है कि बाबा हमारे गांव पर आशीर्वाद बना रहे हैं, ताकि हमारे गांव में खुशहाली, आबाद और सदा सुखी रहे। और इसी के साथ एक और मैं इस दरबार के बारे में भी सभी भक्तगणों को बताना चाहूँगा कि बाबा का जो दरबार है बड़ा चमत्कारी दरबार है। यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को मतलब बाबा का दरबार लगता है, और हमारे जो सुनील सेन पंडा जी हैं उनके माध्यम से दरबार का आयोजन कराया जाता है। यहाँ पे बड़े दूर दूर से भक्तगण आते हैं, मतलब आसपास के जो जिला हैं, ग्राम से हैं, मतलब भक्तगण आते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं, कोई रोगी होता है, कोई दुखी होता है, किसी की कोई समस्या होती है तो वो अपनी अपनी समस्या लेके आते हैं। वो रोते हुए आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। तो ये बाबा के दरबार की एक चमत्कारी एक महिमा है। और मैं सभी भक्तगणों से आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे ग्राम सांचेत में अगले शनिवार से, आने वाले शनिवार से बाबा का जो दरबार है उसका आयोजन होने वाला है। जो भी भक्तगण हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं
वो लेकर आएँ। और संभावित ही मैं मतलब ये बोलूँगा कि बाबा के दरबार में आप जो भी समस्या लेके आएंगे वो पूरी होगी। और बाबा का ये दरबार मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत मतलब प्रसिद्ध स्थान बनने वाला है, क्योंकि ये बाबा की महिमा है। और हमारे जो पंडा जी हैं उनके प्रयासों से मतलब ये कार्य हो रहा है। और हमारा गांव जो सांचेत एक धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी आगे आ रहा है। और इससे क्या है कि गाँव में शांति भी बनी रहती है, सद्भाव भी बना रहता है, आपसी प्रेम और भाईचारा भी बना रहता है। इसकी वजह है कि हमारे गाँव में अधिकांशतः धार्मिक कार्य हो रहे हैं। अभी आपने पिछले समय देखा होगा हमारे शिवराज शास्त्री जी ने भागवत जी कराई थी, और उस समय आप भी इंटरव्यू लेने आए थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि सभी गांव के जो भाई बहन थे कितने मेल जोल से मतलब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और बड़े प्रेम से भागवत जी का आनंद लिया था और भागवत जी को सुना था। तो इस तरह के कार्य हमारे गाँव में होते रहे। बाबा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अंत में जय श्री महाकाल। मैं इस मंदिर में कम से कम 3 साल से सेवक हूँ। यहाँ पे पहले कोई भी मंदिर नहीं था, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी है, एक बार पंडा जी उज्जैन गए, वहाँ से बाबा जी को साथ में लेके आए। मतलब बाबा जी ने स्वयं उन्हें सपना दिया कि वो यहाँ पे आएंगे, और बाबा जी यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे शनिवार के दिन बैठक लगने लगी, जिसमें सारे भक्तों के काम होने लगे। धीरे धीरे कर बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। धीरे धीरे प्रभु की कृपा ऐसी रही कि धीरे धीरे प्रभु की इच्छा ही से ये इस मंदिर का स्वप्न भी भैया को दिया, पंडा जी को दिया, जिससे कि ये भी संभव हुआ। और वो तो बाबा की कृपा है कि इतना बड़ा विशाल मंदिर बन सका, नहीं तो हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि ऐसा बना सके। ये सब बाबा की कृपा है, जिससे कि आज ये मंदिर ऐसा दिख रहा है। और ये बाबा सीधे उज्जैन से पधारे हैं, उज्जैन वाले काल भैरव हैं। जैसे कि कई भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो सच्चे दिल से यहाँ पे मनोकामना लेके आता है, उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती हैं। कोई भी भक्त कहीं से भी आता है। बड़ा ही चमत्कारी मंदिर है, बाबा का बड़ा ही चमत्कार है यहाँ पे। जो भी भक्त आशा लेके आता है, मैं तो भगवान की कृपा से खुद इतने आगे जा चुका हूँ। मैं भी बाबा का सेवक हूँ यहाँ से 3 साल से। मैं खुद अपनी आप बीती बताना चाहूँगा। मेरी मशीन बंद हो गई थी, बाबा ने बोला, मेरा आधार सेंटर है, मेरी मशीन बंद हुई थी, वो वहाँ से बोला कि ये 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो गई है। फिर बाबा के इधर आया मैं, बाबा से बात हुई मेरी, बाबा ने बोला आप टेंशन ना करो, हो जाएगा, आप जाइए सच्ची मनोकामना लेके। मैंने जब डबल से उसका आधार सुपरवाइज़र का ट्रेनिंग ली, और 15 दिन के अंदर बाबा ने 20 दिन का समय दिया था, 16वें दिन जाके मेरी मशीन चालू हो गई। जब से ही मैं बाबा का परम सेवक हूँ। बाकायदा शनिवार को यहाँ 8 बजे उपस्थित हो जाता हूँ, और बाबा की सब कृपा है। मेरा परिवार बहुत खुशी है उसी समय से। परिवार में भी बहुत सी दुविधाएं होती रहती थी, लड़ाई झगड़े। अब बाबा की कृपा से सब संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाबा की सेवा है, सेवा में लगे हैं। जय जय श्री महाकाल। जय श्री काल सरकार की। साचे नहीं ये तो महाराज अब बड़ो तक रहे तो साचे नहीं। हाँ और आज कैसे आनंद बढ़िया आओ गुरुदेव, मजा आओ नहीं आनंद आओ भगवान की दुआ से, भैरव बाबा की दुआ से बढ़िया आनंद आओ। मूर्ति कहाँ से लानी विधि सब जयपुर जोधपुर वहीं से लानी। कौन लाया? पंडा जी। और यहाँ कब लगती? शनिवार, हर शनिवार लगते है? हाँ हर शनिवार। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं और कुछ नहीं, भगवान भैरव महाराज की दुआ से आनंद आ रहा हो। जय श्री महाकाल। जय श्री राम। और ये बड़ा चमत्कारी मंदिर है साचेत का। यहाँ पे धावड़ लगती है शनिवार के दिन। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण भैरव महाराज करते हैं, जो आप चाहो। अच्छा, ऐसी कोई सी वो बताओ जी, और ज़्यादा सब बन की कृपा है सर, बाबा की। और क्या? मेरा नाम नैतिक मैथिल है। सांचेत। आज क्या कार्यक्रम है? आज कलश यात्रा निकली थी। कलश यात्रा? हाँ। ये पूरे गांव में निकाली थी?
हाँ। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. The biggest... स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मैं कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल विक्रम सिंह ग्वालियर के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि कल होने वाले मतदान में आप अवश्य भागीदारी करें। जो भी लोग आपके आसपास मतदाता हैं उन्हें भी प्रेरित करें कि वो आकर मतदान करें। अगर किसी को मान लिया पर्ची नहीं मिली है या मतदान केंद्र का पता नहीं है तो किसी भी निकटवर्ती मतदान केंद्र पर जाएंगे, वहाँ पे सहायता के लिए एक कर्मचारी मौजूद है जो ऑनलाइन देखकर मतदाता सूची देखकर आपको मतदान केंद्र का पता बता देगा। इसलिए उसके लिए एकदम पैनिक ना करें। मैं सभी से आग्रह करता हूं, विशेषकर व्यापारी बंधुओं से भी, कि वो सबसे सुनिश्चित करें कि वो स्वयं, उनके परिवार के सदस्य और उनके यहाँ काम करने वाले सदस्य जरूर मतदान में भागीदार करें। हमें विश्वास है कि ग्वालियर में कल होने वाले मतदान में रिकॉर्ड तोड़ मतों का प्रतिशत आएगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की पूर्णता पर होगी महायज्ञ की पूर्ण आहुति। महायज्ञ के 2 वर्ष 2 माह पूर्ण। हर मंगलवार को हो रहे हैं असंख्य हनुमान चालीसा के पाठ। आयोजित होता है भंडारा। संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा के महंत जगवीर दास तोमर ने बताया कि यज्ञ हवन आध्यात्म में एक ऐसा साधन है जिससे ना देखने वाला ईश्वर प्रसन्न होता है, बल्कि तन की मन की शुद्धि होती है, वातावरण की शुद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करके उस काल के मनुष्य ने ना जाने कितनी आध्यात्मिक सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त की। उनसे मानव जीवन को सफल बनाया, उन सिद्धियों शक्तियों से युद्ध लड़ा और विजयी हुए। इसी बात को ध्यान में रखकर जब 2020 के प्रारंभ में अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के शिलान्यास का अवसर था, उसी समय कोरोना महामारी नाम की बीमारी आ गई और शिलान्यास नहीं हो पाया। तब एक छोटे से स्थान उपनगर ग्वालियर के गोलपाड़ा पर जगबीर दास तोमर के द्वारा 4 मई 2020 को यज्ञ प्रारंभ किया गया। उसका फल यह हुआ कि 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया गया। भव्य मंदिर बनने में किसी तरह के विघ्न बाधा न आए, इसके लिए यज्ञ को अनवरत रखा गया है। अब यज्ञ को 2 वर्ष 2 माह पूर्ण हो चुके हैं। इस यज्ञ में शहर से कोई भी व्यक्ति आकर शामिल हो सकता है। यज्ञ प्रतिदिन शाम 7 बजे प्रारंभ होता है। यज्ञ में 5 से 7 लोग भाग लेते हैं। यज्ञ में भाग लेने के लिए किसी भी तरह की दान दक्षिणा नहीं ली जाती। यज्ञ में शामिल होना पूर्णतः निःशुल्क है। पंडित पीयूष शास्त्री द्वारा वेद मंत्रों, सुंदरकांड की चौपाइयां, हनुमान चालीसा के द्वारा इस यज्ञ को संपन्न कराया जाता है। इस महायज्ञ की पूर्ण आहुति जिस दिन अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे, उस दिन होगी। मंदिर में साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में लगभग 1.5 सैकड़ा भक्तों के द्वारा असंख्य हनुमान चालीसा के पाठ किए जाते हैं और भंडारा आयोजित होता है। यज्ञ का जहाँ धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है, वहीं वैज्ञानिक महत्व भी है। यज्ञ करके किसी भी काल में, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, सभी युग में देखा गया है कि यज्ञ करके सफलता पाने के लिए यज्ञ करके ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने यज्ञ करके सफलता पाई है। यहाँ तक कि त्रेता में देखते हैं हम कि राजा दशरथ ने यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए। हमने देखा कि यहाँ 2020 में जब फरवरी से ही कोरोना आ गया और इधर हमारे रामलला का
प्रकरण भी है। भारत सरकार या समझ लो हिंदुस्तान की जनता या जीत चुकी थी, तो रामलला का भव्य मंदिर भी बनना था, तो शिलान्यास नहीं हो पा रहा था और कोरोना आ गया। तो यहाँ ये छोटे स्थान पर 4 मई 2020 से हवन यज्ञ प्रारंभ किया गया, जिसके 2 वर्ष 2 माह पूर्ण हो चुके हैं। आज 2 वर्ष 3रा माह प्रारंभ हो रहा है और इसकी पूर्ण आहुति जिस दिन अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन होगी। तो इसका परिणाम भी आया सामने कि 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के स्थापना की शिलान्यास किया और यहाँ पर हर मंगलवार को जैसा कि ज्ञातव्य है कि असंख्य हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं। सैकड़ों लोग यहाँ बैठते हैं, प्रसादी होती है, भंडारा होता है। यह नियमित कार्यक्रम है। हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रधान हैं, आत्मशक्ति देने वाले हैं। सभी तरह के शिक्षा दीक्षा अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम साप्ताहिक रूप से यहाँ कार्यक्रम करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई को शहर के 66 वार्डों के प्रत्याशियों के चुनाव के लिए शहर की जनता मतदान करेगी। जिला प्रशासन की ओर से लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित मिस हिल स्कूल को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। आदर्श मतदान केंद्र पर बुजुर्ग महिलाओं को मतदान केंद्र पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। आदर्श मतदान केंद्र पर महिला या पुरुष मतदाता के साथ आने वाले छोटे बच्चों के लिए किड्स जोन भी बनाया गया है। मतदाताओं के स्वागत के लिए महिलाओं द्वारा रंगोली भी मुख्य द्वार पर सजाई गई है। लगभग 2 दर्जन से अधिक मतदान दल कर्मी आदर्श मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और ईवीएम का परीक्षण कर रहे हैं। यदि मतदान के दौरान किसी भी ईवीएम में दिक्कत आती है तो तत्काल रिजर्व रखी हुई ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही विद्युत व्यवस्था व्यवधान न बने, मतदान के दिन इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इसलिए जनरेटर के साथ साथ 3 फेज कनेक्शन से मतदान केंद्र में विद्युत सप्लाई की गई है। अधिक संख्या में मतदाताओं के पहुंचने की स्थिति में वेटिंग एरिया भी बनाया गया है, जहां कूलर लगाए गए हैं और पानी की भी व्यवस्था की गई है। ऐसा है आदर्श मतदान केंद्र। मैं सुशील गटारिया, मुख्य समन्वय अधिकारी गवाली विधानसभा। जी, अभी आप आदर्श केंद्र पर मौजूद हैं और किस तरह का यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं और किस तरह का माहौल है? आदर्श मतदान केंद्र 615, 616, 617 मिसल स्कूल में बनाया गया है और इधर के क्षेत्र के मतदाताओं में इस आदर्श मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह है। और मतदान केंद्र में हमने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। जैसे मतदाता के साथ अगर बच्चा आता है उसके बैठने के लिए, खेलने के लिए हमने किड्स जोन तैयार किया गया है। और मतदाता को अगर सेल्फी पॉइंट लेना है तो सेल्फी पॉइंट हमने बनाया है, फूलों से सजावट की गई है हमारी। और जो भी मतदाता आएगा उसको पानी पिलाने के लिए हमें एक 2 आदमी व्यवस्था की गई है, वो ट्रे में उनको पानी पिलाएंगे। और जो 5 नंबर मतदाता जो आएगा उसको वेलकम करने के लिए हमने फूलों की व्यवस्था की है, उसको वेलकम किया जाएगा। गोलाका मंदिर इलाके की रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला को पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। उसकी मारपीट पति और ससुराल वालों के द्वारा की गई। जब महिला दहेज नहीं लाई तो पति उसके साथ आपराधिक कृत्य किया करता था। इतना ही नहीं, उसका ससुर छेड़छाड़ करता था। इस मामले में गोलाका मंदिर पुलिस ने महिला के पति व ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, आपराधिक कृत्य और छेड़छाड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। गोलाका मंदिर स्थित गायत्री विहार निवासी 25 वर्षीय महिला का विवाह 2 वर्ष पहले ही हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले उसे कम दहेज का ताना मारने लगे। फिर यह लोग उससे कार लाने के लिए दबाव डालने लगे। इसके बाद मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसके पति ने महिला के साथ आपराधिक कृत्य कर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसके ससुर ने भी अश्लील हरकतें शुरू कर दी। जब उसके घर के अन्य सदस्यों को बताया कि उसके साथ इस तरह की शारीरिक शोषण हो रहा है, इसके बाद स्वजन उसके घर पहुंचे, वहां से अपनी बेटी को साथ ले आए और पुलिस अफसरों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद गोलाका मंदिर थाना पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है।
अभी इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। में एक दहेज का मामला दर्ज हुआ है। ये फरियादिया जो कि चंदनपुरा की रहने वाली है, थाना अजीरा की, उसके द्वारा कल थाना बोले के बंदर में शिकायत की थी, रिपोर्ट लिखाई है। उसने ये बताया कि मेरी शादी फरवरी में हुई थी, यहाँ जो कि पिंटो पार्क निवासी से हुई थी, और शादी के बाद से ही मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। और इसमें सास, पति, इसके अलावा ससुर और ननद और नंदेव, कुल मिलाकर 5 लोगों के खिलाफ उसने रिपोर्ट लिखाई, जिसमें कि पति के खिलाफ उसने अप्राकृतिक दुष्कृत्य का मामला लिखाया है और जबकि बताया है, और उसके अलावा ससुर पर उसके द्वारा छेड़छाड़ का मामला बताया, बाकी सबके द्वारा मारपीट करना बताया गया है एवं दहेज के लिए प्रताड़ित करना बताया गया है। तो इस आधार पर थाना गोला का मंदिर में 5 आरोपियों के खिलाफ IPC सेक्शन 377, 354, 294, 323, 506 और 3/4 दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं है। ग्वालियर ब्रेकिंग। आज मतदान दिवस है। मतदान दिवस पर ग्वालियर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस सेंटर पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रुचि गुप्ता ने जलपान किया। सबसे पहले मतदान किया। महापौर उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने पहले मतदान किया है। मैडम, आज आपने मतदान किया है और महापौर उम्मीदवार के तौर पर पहली बार मतदान किया है, कैसा लग रहा है आपको? पहली बार अपनी मतदाता सूची में मैंने फोटो देखी है और निश्चित रूप से कितनी खुश होंगी आप समझ सकते हैं। और ये जो समय है लोकतंत्र है, ये परिवर्तन का समय है और जो युवा है वो सोच चुका है कि परिवर्तन लाना है, कैसे भी लाना है। और मैं यही बोलूँगी आपके माध्यम से कि जितना ज़्यादा हो सके अपना जो आपको अधिकार दिया गया है लोकतंत्र में, वो अधिकार का आप इस्तेमाल करिए। पहले मतदान और बाद में जलपान। तो आइए चुनिए ग्वालियर की विकास की नई राह को। मैंने चुना, आप भी चुनिए। यदि आप सदन में जाएंगी तो सबसे पहले क्या करेंगी? मैंने जैसा कि पहले भी बोला 24 घंटे के अंदर संपत्ति कर माफ होगा, कमर्शियल टैक्स माफ होगा, पानी की उचित व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की जल्दी से जल्दी की जाएगी। यही मेरी आप एक महिला है, महिलाओं के लिए सबसे पहले कार्य क्या करेंगे? महिला सुरक्षा सर्वोपरि होगी, महिला रोजगार सर्वोपरि होगा। उनके लिए जगह जगह टॉयलेट, जगह जगह सैनिटरी नैपकिन, जगह जगह उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो यही मेरा युवा और महिलाओं से और बुजुर्गों से रहेगा कि आइए और अपने मतदान का परिवर्तन के लिए वोट करिए। ग्वालियर वार्ड नंबर 45 के निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा के साथ हुई मारपीट को मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने सीधा कांग्रेसी विधायक के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह तो अभी ट्रेलर है, यदि महापौर बन जाएंगे तब पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है, मतदान होता है, मतदान निष्पक्ष होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की पक्षधर है कि लोकतंत्र का सम्मान इसी में हमारा चुनाव निष्पक्ष हो। लेकिन जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा के साथ मारपीट की है विधायक सतीश तिवारी के लोगों ने, निश्चित तौर पर ये ट्रेलर है कि देखिए ट्रेलर है, फिल्म क्या होगी यदि महापौर बन गया तो पूरी फिल्म देखने आएगी। अभी ये ट्रेलर है कि हमारे विधायक जी के लोग आते हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी को फर्जी वोटिंग से रुकवाता है, इसलिए उसके साथ मारपीट की जाती है। तो शहरी जनता को ये देखना है कि जो लोग आज लोकतंत्र के नाम पर लगातार हमले कर रहे हैं, लोकतंत्र के नाम पर, और एक निर्दलीय प्रत्याशी को मार रहे हैं क्योंकि फर्जी वोट डालना चाहते हैं, उसने रोका इसलिए उसको हमला किया गया। ऐसे लोग यदि महापौर बनेंगे तो इस शहर में गुंडागर्दी और माफिया राज जो हम कह रहे हैं उत्पन्न आ जाएगा। निश्चित तौर पर फर्जी वोटिंग की शिकायत मिली है, मैं आया हूँ। फर्जी वोटिंग नहीं होगी किसी कीमत पर, निष्पक्ष मतदान के पक्षधर हैं और हमारे गिरीश मिश्रा पर जो हमला हुआ है, जिनने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भले निर्दलीय प्रत्याशी है लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को अधिकार है अपनी बात कहने का, यदि उससे हमला होगा तो ये बर्दाश्त किया जाएगा। उनके घर पे कुछ 200 लोग बैठे हुए, आपने बताया था भी कुछ। मेरी शिकायत मिली है गिरीश मिश्रा के साथ विधायक के लोगों ने मारपीट की है, तो निश्चित तौर पर ये जघन्य बात है कि एक प्रत्याशी को मारा जाए, क्योंकि प्रत्याशी निश्चित तौर पर लोकतंत्र का हमारा एक प्रतिनिधि है जिसको जनता ने चुनाव में सामने लाए हैं। और अब फर्जी वोटिंग कोई भी होगी तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि जो लोग चुनाव मैदान में हैं, मैं कहना चाहता हूँ निष्पक्ष रूप से मतदान हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बीएसपी हो, सब में निष्पक्ष हो। फर्जी मतदान नहीं होना चाहिए। मैं आया हूँ, शिकायत मिली है और निश्चित तौर पर प्रशासन ने भी इसको गंभीरता से लिया है। फर्जी मतदान हम किसी कीमत नहीं होने देंगे। एक बात और, अभी आपने मेरा कहना है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा चुनाव लड़ रहा है
और वो शिकायत कर रहा है कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और इस शिकायत पर वो सामने आता है तो फर्जी वोटिंग को वो करना है जबरदस्ती तरीके से, उसके साथ मारपीट की जाती है, तो ये निश्चित तौर पर इसका पर्चा है कि कितने लोग अभी इकट्ठा हैं, जैसे कि आपने ये तस्दीक है, ये प्रशासन तस्दीक करेगा। मैं तो अभी आया लेकिन मेरी जानकारी मिला है कि गिरीश मिश्रा नील पिताजी पर मारपीट की गई। आपने क्या निर्देश दिए हैं? मैंने कहा है कि फर्जी वोटिंग किसी को नहीं होना चाहिए, फर्जी वोटिंग कोई पार्टी चाहे नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है कि निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव जनता जो फैसला कर देगी वो स्वीकार करेंगे, लेकिन फर्जी वोटिंग नहीं होगी। ठीक आपने बोला नहीं। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में अपने वोट की आहुति देने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे ग्वालियर। ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट से सीधे AMI शिशु मंदिर मतदान केंद्र पहुंचे। सिंधिया ने अपने बेटे महाआर्यमान सिंधिया के साथ मतदान किया है, जिसके बाद सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, पूर्ण बहुमत के साथ ग्वालियर में बीजेपी जीत रही है। जनता का प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास जीत रहा है। मतदान हमारा हक और अधिकार है। घर से निकलकर वोट डालने के लिए जरूर आए। वहीं दिग्विजय सिंह की तारीफ को लेकर सिंधिया ने कहा, प्रजातंत्र में सभी का स्वागत है और दिग्विजय सिंह का मैंने हमेशा मान सम्मान किया है। कर रहे हैं आपकी दिग्विजय सिंह जी, वो कह रहे हैं कि गुना में मैं जब सभा करता था तो आपको आपत्ति होती थी, आपको CM बनाने को लेकर भी उन्होंने टीका टिप्पणी करी है। देखिए, प्रजातंत्र में सभी का सभी दूर स्वागत है। मैं आम नागरिक और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हूँ और इस प्रजातंत्र में सभी का हक है और दिग्विजय सिंह जी का तो सदैव मैंने स्वागत किया है, मैंने सदैव मान किया, सदैव सम्मान किया। बहुत धन्यवाद। ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान फर्जी मतदान को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, जब निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा के समर्थकों से कांग्रेसी समर्थकों का विवाद हुआ है। विवाद के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, उनके भाई नीटू सिकरवार और 2 गालों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि विधायक के गानों द्वारा बंदूक की बटों से निर्दलीय प्रत्याशी उनके समर्थकों की मारपीट की गई। मारपीट की इस घटना में अभिषेक कल्पित मिश्रा और तरुण वाजपेयी घायल होना बताए गए हैं, जिनमें से 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। वहीं इस घटना के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों में जमकर आक्रोश देखने को मिला और इन्होंने इंदरगंज थाने के बाहर चक्का जाम करते हुए पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्यवाही का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है, मतदान होता है, मतदान निष्पक्ष होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से पक्षधर है कि लोकतंत्र का सम्मान इसी में हमारा चुनाव निष्पक्ष हो। लेकिन जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा के साथ मारपीट की है विधायक सतीश सिकरवार के लोगों ने, निश्चित तौर पर ये ट्रेलर है कि देखिए ट्रेलर है, फिल्म क्या होगी यदि महापौर बन गया तो पूरी फिल्म देखने आएगी। अभी ये ट्रेलर है कि हमारे विधायक जी के लोग आते हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी को फर्जी वोटिंग से रुकवाता है, इसलिए उसके साथ मारपीट की जाती है। तो शहरी जनता को ये देखना है कि जो लोग आज लोकतंत्र के नाम पर लगातार हमले कर रहे हैं, लोकतंत्र के नाम पर, और एक निर्दलीय प्रत्याशी को मार रहे हैं कि चूँकि फर्जी वोट डालना चाहते हैं उसने रोका, इसलिए उस पर हमला किया गया। ऐसे लोग यदि महापौर बनेंगे तो इस शहर में गुंडागर्दी माफिया राज जो हम कह रहे हैं पुनः आ जाएगा। निश्चित तौर पर फर्जी वोटिंग की शिकायत मिली है, मैं आया हूँ। फर्जी वोटिंग नहीं होगी किसी कीमत पर, निष्पक्ष मतदान के पक्षधर हैं और हमारे गिरीश मिश्रा पर जो हमला हुआ है, जिनने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भले निर्दलीय प्रत्याशी है लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को अधिकार है अपनी बात कहने का, यदि उससे हमला होगा तो ये बर्दाश्त किया जाएगा। उनके घर पे कुछ दूसरे लोग बैठे हुए आपने बताया था। मेरी शिकायत मिली है गिरीश मिश्रा के साथ विधायक के लोगों ने मारपीट की है, तो निश्चित तौर पर ये जघन्य बात है कि एक प्रत्याशी को मारा जाए, क्योंकि प्रत्याशी निश्चित तौर पर लोकतंत्र का हमारा एक प्रतिनिधि है जिसको जनता ने चुनाव में सामने लाए हैं। और अब फर्जी वोटिंग कोई भी होगी तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि जो लोग चुनाव मैदान में हैं, मैं कहना चाहता हूँ निष्पक्ष रूप से मतदान हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे BSP हो, सब निष्पक्ष हो। फर्जी मतदान नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए आया हूँ, शिकायत मिली है और निश्चित तौर पर प्रशासन ने भी इसको गंभीरता से लिया है।
फर्जी मतदान हम किसी को नहीं होने देंगे। एक बात और अभी आपने अभी ये बताया मुझे कि जो पूर्व जो विधायक हैं विपक्षी पार्टी के, वो क्या मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मेरा कहना है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा चुनाव लड़ रहा है और वो शिकायत कर रहा है कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, और इस शिकायत पर वो सामने आता है तो फर्जी वोटिंग को करना है जबरदस्ती तरीके से, उसके साथ मारपीट की है, तो ये निश्चित तौर पर इसका पर्चा है कि आप फर्जी वोट डालना चाहते हो। कितने लोग अभी इकट्ठा हैं? अब ये तस्दीक है, ये प्रशासन तस्दीक करेगा। मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन मेरी जानकारी मिला है कि गिरीश मिश्रा निर्दलीय प्रत्याशी पर मारपीट की गई है। क्या निर्देश दिए हैं आपने? मैंने कहा है कि फर्जी वोटिंग किसी की नहीं होना चाहिए, फर्जी वोटिंग कोई पार्टी चाहे नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पक्षधर है कि निष्पक्ष चुनाव हो, और निष्पक्ष चुनाव जनता जो फैसला कर देगी वो स्वीकार करेंगे, लेकिन फर्जी वोटिंग नहीं होगी। यहाँ पर एक फर्जी मतदान की शिकायत की थी, एक पक्ष के लोगों द्वारा बताया गया था, तो पीठासीन अधिकारी से उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वो आए और उससे बात हुई पीठासीन अधिकारी से। एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत यह की गई कि उसने वोट डाला नहीं है और उसका वोट पहले से डल गया है, इसका परीक्षण किया जा रहा है। सर मारपीट हुई है अभी सनातन धर्म मंदिर के सामने थोड़ी देर पहले मारपीट हुई है दो पक्षों के बीच में, और दोनों पक्ष वो जो है थाने में पहुंचे हैं, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। छत्तीसगढ़ पर आरोप लग रहा है यहाँ पर विधायक जी पे उन्हें आरोप लगाया है, और जाके देखते हैं क्या बात है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। गेल और खेती संबंधी दोनों पक्षों में हुआ विवाद। खबर जिला मुरैना तहसील पोरसा ग्राम पंचायत की चौल ब्लेज खटका में खेती संबंधी दो पक्षों में विवाद होने के कारण लाठी और पथराव किया गया है और दोनों के नाम महावीर गुर्जर, विनोद, लाखन सिंह, संजय। दूसरे पक्षों के नाम नरेंद्र गुर्जर, दिलीप गुर्जर, बलबीर गुर्जर। दिनांक 5 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को प्रखंड अजयगढ़ के खादियड़ के हनुमान जी मंदिर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक लेने पहुंचे बजरंग दल के जिला सह संयोजक अजय नामदेव जी, हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री अरविंद सिंह, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड उपाध्यक्ष अमित खरे जी, बजरंग दल के प्रखंड सह संयोजक महेंद्र कुशवाहा और सौरभ यादव जी। साथ में रहे हमारे बजरंग दल प्रखंड मीडिया प्रभारी राजेंद्र पटेल शामिल रहे। बैठक में कुछ नए दायित्व भी दिए गए। जिनको दायित्व दिए गए उनके नाम हैं अमृतपाल सिंह विश्व हिंदू परिषद के नगर उपाध्यक्ष बनाए गए और बजरंग दल के प्रखंड सह संयोजक मोहित राजा जी बनाए गए हैं और शामिल रहे भारत पटेल जी नगर से संयोजक और सोनू कुशवाहा जी, सुरक्षा प्रमुख राहुल कुशवाहा, मनीष कुशवाहा, नागेंद्र राजपूत, श्रीराम प्रजापति, शिवम, कमलेश, राजेश, शुभम, सुमित, शनि, शिवम, नामदेव, आयुष, हरिशंकर, अंशु, रामस्वरूप, हर्ष गुप्ता, सुरेश रैकवार, लल्ला रैकवार, नीरज रजक, लखन, अवधेश, विवेक, निशांत, नीरज कुशवाहा, पंकज अहिरवार, मेघराज, देवेंद्र कुशवाहा, राजा भैया, ऋतुराज, रवि गुप्ता, पवन प्रजापति, ओम प्रकाश अहिरवार, राहुल अहिरवार, अनूप, अजय राजपूत, घनश्याम, काजू यादव और समस्त विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल रहे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।
क्षेत्र में गोपाल जायसवाल के मकान से 49 पेटी अवैध शराब जब्त, आरोपी फरार। ग्वालियर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के मद्देनजर अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण व विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 4 जुलाई को ग्वालियर कलेक्टर श्रीमान कौशलेंद्र विक्रम सिंह तथा उपायुक्त आबकारी संभाग ग्वालियर श्रीमान नरेश कुमार चौबे के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला ग्वालियर श्रीमान संदीप शर्मा के मार्गदर्शन में तथा आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी श्री सुरेंद्र सिंह राठौर के सहयोग से गड्ढेवाला मोहल्ला कंपू जिला ग्वालियर में गोपाल जायसवाल के रिहायशी मकान से 14 पेटी मसाला और 35 पेटी प्लेन, कुल 49 पेटी देशी मदिरा, कुल 441 बल्क लीटर जब्त की जाकर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34A संशोधन 2034/2 के तहत कुल 1 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के मकान के किचन में बनी अंदरूनी चैम्बर नुमा ओवरहेड सुरंग से जब्त किया गया। आरोपी द्वारा यह मदिरा चुनाव में मदिरा खपत के लिए संग्रह की गई थी। आरोपी गोपाल जायसवाल आबकारी बल को देखकर मौके से 3 मंजिला मकान की पैराफीट से छत होकर फरार हो गया। मौके पर कुलदीप जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त डबरा, भितरवार सहित शहर के अन्य सर्कल में भी 5 प्रकरण कायम किए गए हैं। उक्त कार्यवाही में वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक मनीष द्विवेदी, श्रीमती मोनिका पाठक, सपना यादव, रविशंकर यादव, आबकारी मुख्य आरक्षक मोहनलाल केवट तथा आबकारी आरक्षक संजय भदौरिया, पंकज शर्मा, रवि बघेल, एकल कुट्टे, नर्मदा जाटव तथा आबकारी वाहन चालकों की सराहनीय भूमिका रही। नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए ग्वालियर पुलिस के गश्ती दल ने शहर में चेकिंग पॉइंट लगा रखे हैं। रविवार देर रात चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका तो युवकों के कब्जे से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ में जुटी है कि वह किस वारदात की नीयत से शहर में हथियार लेकर घूम रहे थे। पुलिस की यह भी जांच चल रही है कि चुनाव के चलते युवकों के पास हथियार कहां से आए। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। ये चुनाव को देखते हुए लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित सर के द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं, जिसके निर्देशों के परिपालन में सभी थाना प्रभारी अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं और नियमित रूप से समय बदलकर स्थान बदलकर चेकिंग की जा रही है। तभी रात्रि में ये सूचना मिली थी, रात्रि में चेकिंग चल रही थी रूटीन की, और चूँकि रूटीन की चेकिंग के दौरान ही एक बाइक पर 2 लड़के मिले। जब इनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से एक के पास से पिस्टल मिली और एक के पास से कट्टा मिला। तो दोनों को चूँकि हालांकि आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, दोनों मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही रहने वाले हैं, तो उसमें 25-27 आम तक के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। ये पिस्टल कहाँ से लेकर आए हैं और ये कट्टा और पिस्टल का ओरिजिन क्या है और इसके अलावा ये कहाँ लेकर जा रहे थे, क्या वारदात करने जा रहे थे, इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है। बीजेपी करेगी नई योजना के तहत ग्वालियर महानगर का विकास। नगर निगम वार्ड क्रमांक 10 का नया नजारा। ग्वालियर नगर निगम वार्ड क्रमांक 10 में कोटेश्वर रोड काली मंदिर के पास बीजेपी चुनाव प्रचार के बाद बैनर नालियों में दिखाई दिए। कैसे करेगी बीजेपी विकास? क्या नालियों की मरम्मत करने की जगह पर चुनाव प्रचार को बैनर बिछाकर नालियों को सुधारेगी बीजेपी? क्या इसी तरीके से ग्वालियर महानगर को स्मार्ट लुक देगी बीजेपी? रोड शो के दौरान बोले संजय सिंह, रुचि गुप्ता को जिताइए, 5 वर्ष के बाद आपका ग्वालियर विकास पर लिखेगा इतिहास। ग्वालियर रविवार को राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ग्वालियर में मेगा रोड शो किया। उन्होंने आप महापौर प्रत्याशी डॉक्टर रुचि गुप्ता के लिए वोट मांगे। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस मेगा रोड शो में शहर की जनता का उत्साह दिखा और हजारों की तादाद में संजय सिंह और श्रीमती गुप्ता को सुनने के लिए लोग पहुंचे। इस दौरान संजय सिंह ने कहा, मेरी ग्वालियर के लोगों से विनती है कि हमारी उम्मीदवार डॉक्टर रुचि गुप्ता को एक मौका दीजिए। हम बिजली, पानी, सड़क समेत सभी मुद्दों का समाधान करेंगे। इस दौरान संजय सिंह ने भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा,
कि दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं, विकास के नाम पर अपना जेब भरने का काम करती हैं। पूरे देश में भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, यही खेल चल रहा है। ये लोग काम धंधा नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में इन लोगों ने आपस में सेटिंग कर रखी है, लेकिन दिल्ली और पंजाब वालों ने ये सेटिंग तोड़ दी और वहां दोनों पार्टियों को उखाड़ फेंका। आज दिल्ली पंजाब में बहुत विकास और काम हो रहा है। संजय सिंह ने कहा कि ताल ठोक कर कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। ग्वालियर के लोग विगत 55 वर्षों से भाजपा को देख रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी को देखिए, 5 वर्ष बाद आपका ग्वालियर विकास पर इतिहास लिखेगा। एक बार आप प्रत्याशी डॉक्टर रुचि गुप्ता को जिताइए, 5 साल में ग्वालियर का इतिहास बदल जाएगा। जैसे पंजाब और दिल्ली में बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाएं दी हैं, वैसे ही ग्वालियर में भी वचन पत्र के मुताबिक पूरा काम होगा। ग्वालियर नगर निगम का बजट भी जनता के हिसाब से होगा और जनता बताएगी हमें जो कार्य करना है, हम वही कार्य करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रुचि राय के समर्थन में बाइक एवं कार रैली निकाली गई। यह रैली वीरांगना शहीद लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्प अर्जित कार रैली का प्रारंभ किया गया। रैली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह, महापौर प्रत्याशी डॉक्टर रुचि राय गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष मीनाक्षी तोमर, संभागीय अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता के अलावा अपने अपने क्षेत्र में चल रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आज की रैली को देखकर लगता है कि यह आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी। वैसे आम आदमी पार्टी का पुराना प्रारूप देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने आम जनता से जो वादा किया है वह पूरा करती है। डॉक्टर रुचि राय गुप्ता ग्वालियर की जनता के लिए एक चिर परिचित चेहरा है और वह काफी समय से समाज सेवा में और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली महिला है। आज उनकी बाइक एवं कार रैली देखकर ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर रुचि राय गुप्ता आगामी विधानसभा में अपनी सीट निकाल सकती हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आज आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो कर जन समर्थन का आह्वान किया। यह रोड शो ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा के इंदरगंज चौराहे से होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ शिंदे की छावनी पर जाकर समाप्त हुआ। इस रोड शो के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर के साथ सांसद विवेक शेजवलकर मौजूद रहे। रोड शो में शामिल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को चुनौती की सिरे से दरकिनार कर दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, भाजपा का काम है सेवा, सुशासन और गरीबों की सेवा करना। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को विश्व पटल पर उजागर करने का काम शिवराज सिंह जी, हम लोग सब स्थानीय स्तर पर मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। देश को बनाना है, देश को तोड़ना नहीं है। जो लोग मोदी जी का विरोध करते हैं वो देश का विरोध करते हैं। ग्वालियर के विकास के लिए शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम सब जमीन पर बैठकर सेवा भाव के आधार पर कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी का काम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण करना। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को विश्व पटल पर उजागर करने का काम शिवराज सिंह जी और हम लोग सब स्थानीय स्तर पर मेहनत मशक्कत कर रहे हैं।
देश को बनाना है, देश को तोड़ना नहीं, देश को बनाना है। जो लोग मोदी जी के ऊपर का विरोध करते हैं वे आज अब देश का विरोध कर रहे हैं। ये जन सैलाब ग्वालियर के विकास और प्रगति के लिए शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर बैठकर सेवा भाव के आधार पर कार्य कर रहे हैं। कितना चुनौती मानते हैं कांग्रेस से? कितना चुनौती मानते हैं कांग्रेस की? हमारी प्रत्याशी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और पूरे प्रदेश में हर निगम में कमल का फूल लहराएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में आज का दिन राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव का प्रचार आज शाम से थम जाएगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी प्रचार में अपनी पूरी दम झोंक रही है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर में व्यापारी और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से एक बात कर रहे हैं, तो वहीं दोपहर बाद रोड शो करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यापारियों से संवाद के दौरान कहा है, मैं चाहता हूं पर्यटन के लिए रोपवे बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर किले पर जैन समाज मॉन्यूमेंट है, इसलिए उनको संरक्षित करके काम करना है, इसलिए इस प्रोजेक्ट पर वक्त लग रहा है। वहीं एलिवेट रोड यानी रिंग रोड स्वर्ण रेखा नाले पर बनाई जा रही है, यानी ग्वालियर के विकास के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लगी हुई है, जो ग्वालियर के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को विश्व स्तर के पटल पर लाने के लिए प्रयास कर रही है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ जोड़कर लोगों से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी के लिए हाथ जोड़कर वोट मांगे हैं। वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, कांग्रेस को सब लोग जानते हैं, वो वंशवाद पर काम करती है, हमारे यहाँ जमीनी कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते हैं। इस तरह से माहौल बता रहे हैं, क्योंकि एक परिवार पूरी सरकार मैदान में है। अब आपने ही बता दिया। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये उनका कहना है। नहीं, आपने ही बता दिया कि कांग्रेस में जो चल रहा है वंशवाद, भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है, और इसका उदाहरण आप देख रहे हो। केवल सुमन जी के प्रत्याशी चयन में नहीं, इंदौर में हमारे प्रत्याशी, जबलपुर में हमारे प्रत्याशी, भोपाल में हमारे प्रत्याशी, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, हमारे आदिवासी समाज की एक समाज सेवक, जन सेवक को, जो कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने मेहनत मशक्कत की, आज राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हम सब का गौरव है कि वो बन चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है। कांग्रेस में जो आपने कहा वंशवाद का सम्मान किया जाता है, और यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। मैं कर लूंगा, केवल आपको मैं उद्बोधन देखिए, ग्वालियर की अहमता और महत्वपूर्णता मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में एक क्षमतावान हम लोगों का शहर है, और उसे हमें उजागर करना है। उसी विचारधारा के आधार पर हम सब लोगों ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, मैंने, नरेंद्र सिंह जी ने, शेजवलकर साहब ने और सुमन ने, सभी ने मिलकर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया, जिसके कुछ बिंदुओं का उल्लेख मैंने कल भी किया था, आज भी मैंने किया है। ग्वालियर को उजागर करना है, विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभारना है, पर उसकी नींव को हमें पहले मजबूत करनी होगी, और ये नींव अधोसंरचना पर आधारित है। सड़क हो, पानी हो, जिसके लिए योजनाओं के बारे में मैंने केवल विस्तृत चर्चा नहीं की, लेकिन जो काम किया है उन योजनाओं पर उसका भी उल्लेख किया है। कई योजनाओं की स्वीकृति भी मिल गई, चाहे रेलवे स्टेशन की हम बात करें, चाहे एयर कनेक्टिविटी की हम बात करें, चाहे एयरपोर्ट की हम बात करें, चाहे वेस्टर्न बाईपास की हम बात करें, चाहे स्वर्ण रेखा एलिवेटेड रोड की हम बात करें। तो हमारी सोच केवल नहीं है, ये आप जब प्रश्न करते हैं कि क्या विजन सोच है, ये विजन केवल नहीं है, ये विजन के साथ ऑलरेडी क्रियान्वयन भी चल रहा है।
तो भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है ग्वालियर को उजागर करने के लिए, और इसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके आशीर्वाद। ग्वालियर ब्रेकिंग। सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो शुरू। प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रोड शो। सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक शेजवलकर के साथ महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा मौजूद। ग्वालियर के कोटेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुआ रोड शो। हजारों नागरिकों ने किया सीएम का अभिनंदन। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। और अंबा में रोड शो और चुनावी सभा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने। मुरैना पोरसा अंबाह 3 जुलाई 2022 केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को अंबाह नगर परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया एवं अंबाह के बाजार में सघन जनसंपर्क किया। इसके साथ ही उन्होंने पोरसा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। अंबाह में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री तोमर ने कहा कि पहले लोग गांव से शहर की ओर जाते थे, लेकिन अब लोगों की राय बदल रही है। लोग चाहते हैं कि शहर में शोर शराबा और प्रदूषण मुक्त माहौल से अच्छा गांव में ही रहना है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है कि साल 2003 के बाद शहरों के साथ साथ गांव का भी विकास हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा का अर्थ है विकास, जबकि कांग्रेस का अर्थ है निराश। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने श्रोताओं से यह भी पूछा कि वह बताएं कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश में बिजली, पानी और सड़क की क्या स्थिति थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चंबल से पानी के लिए मुरैना में 214 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंबाह में जल भराव की समस्या को अगर दूर करना है तो नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का वार्ड बनाना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंबाह में शुद्ध पेयजल पर काम तभी संभव होगा जब निकाय के वार्ड में भाजपा का बहुमत होगा। ऐसा होने पर केंद्र की और प्रदेश की सरकारें भी जनहितैषी योजनाएं और विकास के कार्यों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यहाँ उपस्थित लोगों में जो जोश और उत्साह है, उससे यही नजर आ रहा है कि 6 जुलाई को मतदान के दौरान भाजपा प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय का निर्वाचन 2 चरणों में संपन्न हो रहा है। पहला चरण 6 जुलाई को है, दूसरा चरण 13 जुलाई को है। 6 जुलाई को जहाँ जहाँ निर्वाचन संपन्न होने जा रहा है, वह उस समग्र क्षेत्र की जनता जनार्दन को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 6 जुलाई को पूरे उत्साह के साथ मतदान में भाग लें। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार, सम्मानित मेरे प्यारे छोटे बड़े सभी भाई, मेरे ग्वालियर वासी मतदातागण, मैं डॉक्टर रुचि गुप्ता, आम आदमी पार्टी से महापौर प्रत्याशी, आपसे आज विनम्र अपील करती हूँ कि जो आप आज मैंने जो युद्ध छेड़ा था, इस रण में जो मैं आई थी, वो इसलिए नहीं कि मैं महापौर बनूं, मैं इसलिए आई थी ताकि हर एक जनता
जिसकी जो परेशानियाँ हैं, ग्वालियर निगम से जो नरक निगम बना रखा है उसको नगर निगम कैसे बनाना है। एक परिवर्तन के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, एक परिवर्तन के लिए, एक सोच के लिए कि क्यों 55 वर्ष एक पार्टी को आपने दिए और विपक्ष देखिए कांग्रेस कि आम जो नगर निगम के मुद्दे हैं वो रोड पर नहीं ला पाई। तो यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिले हुए थे और दोनों सफल नहीं हुए और नगर निगम को नरक निगम बनाया, वसूली की, ठेका चलाया, ऑटो संचालकों से वसूली की, ढेर तरह के कर लगाए। पर क्या सच में नहीं लगता आप लोगों को कि अब समय आ गया है एक परिवर्तन का? आपका एक एक वोट मेरे लिए उस मोती के समान है कि ये माला बनाऊंगी और ग्वालियर के लिए खूबसूरत एक स्वच्छ ग्वालियर का विकास करूंगी, ग्वालियर को अपने स्वच्छता में नंबर 1 लाने का प्रयास करूंगी। आपका एक वोट आपके लिए है, क्योंकि ये नगर निगम मेरी नहीं, नगर निगम आपकी है। मैं आप सबसे विनम्र अपील करती हूँ कि मैंने झाड़ू उठाई है भ्रष्टाचारियों का आतंक खत्म करने के लिए। मैंने झाड़ू उठाई है अपने ग्वालियर रहवासियों के लिए। मैंने झाड़ू उठाई है ग्वालियर के विकास के लिए, आप सभी के भविष्य के लिए। यदि आप सच में समझते हैं कि एक महिला का जो संघर्ष है, आपने देखा हो मैं किन ताकतों से लड़ रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे समस्त ग्वालियर वासी स्वच्छता में, शिक्षा में, चिकित्सा में, मूलभूत सुविधाओं में अग्रणी रहे। मेरा आपसे वादा है, यदि आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनती है तो सबसे पहले 24 घंटे के अंदर मैं संपत्ति कर माफ़ करूंगी, कमर्शियल टैक्स हाफ करूंगी, 20,000 लीटर प्रति घर मैं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराऊंगी। ये मेरा वादा है, बेटी का वादा है, आप दोस्त का वादा है। इसके साथ ही मैं डॉक्टर रुचि गुप्ता आपके इस कीमती वोट के लिए आज आप आएँ, पहले मतदान फिर जलपान। सुबह प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक आप अपने विकास को देखेंगे। आप जो वोट दबाएंगे, जो बटन दबाएंगे, वो आपके ग्वालियर के विकास के लिए होगा। सोच समझकर आप। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ ग्वालियर के नेता, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष गोपीलाल भारती ने कांग्रेस छोड़ी। ग्वालियर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपीलाल भारती ने कहा है कि बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा लगाने का विरोध करने वाली कांग्रेस को नगरीय निकाय चुनाव में वोट न देकर बाबू जगजीवन राम को सच्ची श्रद्धांजलि दें। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल 2018 को ग्वालियर में हुए दंगे में कांग्रेस की भूमिका की जांच हेतु जांच आयोग बनाया जाए। उन्होंने कहा, देश को आजाद कराने वाले और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दलित वर्गों के उद्धारक और आधुनिक भारत के निर्माता बाबू जगजीवन राम जी की आगामी 6 जुलाई को पुण्यतिथि है और 6 जुलाई को ही ग्वालियर नगर निगम के महापौर पद के सहित सभी 66 वार्डों में पार्षद पद के चुनाव होने जा रहे हैं। श्री गोपीलाल भारती आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवगठित बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस के संस्थापक गोपीलाल भारती ने ग्वालियर के क्षमता और समाजवादी विचारक आम मतदाताओं से अपील की है कि वह ग्वालियर में बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा लगाने का लिखित विरोध करने वाली कांग्रेस को, अर्थात कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी और पार्षद पद के प्रत्याशियों को वोट न देकर बाबू जगजीवन राम जी को उनकी पुण्यतिथि पर 6 जुलाई के अवसर पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है जी, नई पार्टी का गठन किया है, क्या कारण रहे तो आपको पार्टी? मैंने बाबू जगजीवन राम राष्ट्रवादी समता कांग्रेस बनाई है। उसके पीछे यह है कि मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि बाबू जगजीवन विरोध करने वाली कांग्रेस को नगरीय निकाय के चुनाव में वोट न देकर बाबू जगजीवन राम को सच्ची श्रद्धांजलि दें और 2 अप्रैल के दंगे में कांग्रेस की भूमिका की जांच हेतु जांच आयोग बनाया जाए। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। देश को आज़ाद कराने के स्वतंत्रता आंदोलन में निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दलित वर्गों के उद्धारक और आधुनिक भारत के निर्माता बाबू जगजीवन राम जी की 6 जुलाई को पुण्यतिथि है और 6 जुलाई को ही ग्वालियर नगर निगम के महापौर पद के सभी 60 वार्डों में पार्षद पद के चुनाव होने जा रहे हैं को देखते हुए पत्रकार वार्ता कर मैं बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय समता कांग्रेस की ग्वालियर के
समाजवादी समतावादी विचारक आम मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे ग्वालियर में बाबू जगजीवन राम जी की प्रतिमा लगाने का लिखित विरोध करने वाली कांग्रेस को अर्थात कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी पार्षद पद के प्रत्याशी को वोट ना देकर बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि 6 जुलाई के अवसर पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ग्वालियर के फूलबाग मानस भवन की बगल वाली पार्क में बाबू जगजीवन राम जी की प्रतिमा लगाने के लिए भूख हड़ताल धरना आंदोलन कर रहा था। तब कांग्रेस के ही दर्जनों पदाधिकारियों और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं और उनके सहयोगी संगठनों द्वारा बाबू जगजीवन राम जी की प्रतिमा मानस भवन के पास वाली पार्क में न लगाए जाने के लिए मध्य प्रदेश शासन को, संभागीय आयुक्त को और कलेक्टर और निगम आयुक्त को लगातार वर्षों तक लिखित में ज्ञापन पत्र देकर विरोध करते रहे, जिस कारण उपरोक्त स्थल पर बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा लगाने में 30 वर्ष लग गए। भाजपा शासित नगर निगम ने अब से 5 वर्ष पूर्व कांग्रेस का विरोध ठुकराते हुए बाबू जगजीवन राम जी की प्रतिमा मानस भवन के समीप वाली पार्क में लगाकर एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसको देखते हुए संतों और स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा पर आधारित बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय समता कांग्रेस ग्वालियर की आम जनता से और बाबू जगजीवन राम जी के अनुयायियों एवं राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से महापौर पद के और पार्षद पद के सभी भाजपा उम्मीदवारों को वोट देकर बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा लगाने का विरोध करने वाली कांग्रेस। पन्ना कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने किया अजयगढ़ के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा मतदान, संवेदनशील वार्डों में प्रशासन की विशेष नजर। अजयगढ़ तहसील में सुबह 9 बजे तक 20% तक हो चुका था मतदान। अजयगढ़ प्रखंड के माधवगंज मार्ग में मुर्गे से लदे अज्ञात पिकअप वाहन से एक गाय का हुआ एक्सीडेंट। वाहन नंबर UP90803212 है। गाय को बहुत चोट आई। गाय को वेटरनरी हॉस्पिटल में उपचार कराया गया, जिससे गाय की जान बची। मौके पर पहुंचे बजरंग दल जिला सह संयोजक अजय नामदेव जी, प्रखंड सह संयोजक महेंद्र कुशवाहा जी और सौरभ यादव जी, नगर सुरक्षा प्रमुख राहुल कुशवाहा जी, नगर गौरक्षा प्रमुख ओम प्रकाश कुशवाहा, हमारे बजरंग दल प्रखंड मीडिया प्रभारी राजेंद्र पटेल, वार्ड 12 संयोजक श्री राम प्रजापति, वार्ड नंबर 10 संयोजक सुरेश रैकवार जी और हमारे साथ रहे सभी बजरंग दल कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्यारसपुर जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए साहसी समाशान। ग्यारसपुर के जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 20 से जनपद सदस्य पद के लिए चुनावी मैदान में अर्जुन सिंह घोसी को मिल रहा है जनता का समर्थन। जनता से बरगद के पेड़ पर मोहर लगाने की कर रहे हैं अपील। ग्यारसपुर में जनपद सदस्य पद हेतु ग्राम पंचायत धोखेड़ा, मड़िया, जामन, कुन्नौठा, मढ़िया, दरोई, यहाँ सभी प्रत्याशियों ने विकास के वादे के साथ चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। अगर बात ग्यारसपुर जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 20 की जाए तो यहाँ से अर्जुन सिंह घोसी जनपद सदस्य पद हेतु चुनावी मैदान में हैं और चुनाव में जुटे हुए हैं। और अर्जुन सिंह घोसी और उनके समर्थन जनता से बरगद के पेड़ पर मोहर लगाने की अपील कर रहे हैं। जनपद सदस्य पद अर्जुन सिंह उसी को समर्थन मिल रहा है। ग्यारसपुर के वार्ड क्रमांक 20 का मुद्दा यहाँ पिछले कई सालों से विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अर्जुन सिंह उसी से जनता को विश्वास दिलाया है कि आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा, चाहे लाइट की हो या पानी की, यह रोड की, आवास की, हर समस्या का समाधान करूंगा, बस आपका साथ। ग्यारसपुर जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 20 का विकास। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।
वार्ड नंबर 31 में होगी, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि कोई चुनौती है नहीं। कांग्रेस का जो है पार्षद वो टोकन फाइट कर रहा है, बाकी जो है वोट कोई खराब नहीं करना चाहेगा। सारे समझदार लोग यहाँ पर हैं, इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी का 1 नंबर का जो बटन है भाभी श्रीमती गीतांजलि लोधी का, उसको दबाएं और प्रचंड मतों से विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विदिशा मध्य प्रदेश में नगर पालिका परिषद सुभाष नगर क्षेत्र से वार्ड क्रमांक 31 से भाजपा प्रत्याशी गीतांजलि एवं संदीप सिंह डोंगर ने वार्ड के विकास की बात कही। सुभाष नगर क्षेत्र में वार्ड नंबर 31 से भाजपा प्रत्याशी गीतांजलि एवं संदीप सिंह डोंगर ने सभी वार्ड वासियों से वार्ड में विकास होने की बात की। मीडिया से चर्चा करते हुए साथ ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन वार्ड जनसंपर्क किया। काफी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नाम क्या है आपका? मैं संदीप डोंगर सिंह, भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूँ और गीतांजलि लोधी जो वार्ड 31 से चुनाव लड़ रही है वो मेरी पत्नी है। आज विदिशा देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना कहूँगा कि जैसे 6 तारीख को आप सभी जानते हैं नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, वोटिंग है, और वार्ड 31 से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। और चुनाव में हम जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला प्रयास यही होगा कि वार्ड में जो रोडों की स्थिति खराब है, सारे खुदे पड़े हुए हैं या बरसात में ख़राब हुए हैं, तो सबसे पहले हम सारे मेन रोड और उसके बाद गलियों में दूसरे राउंड में जो रोड हैं उनको बिल्कुल अच्छे से बनाएं ताकि धूल मुक्त वार्ड हो। और वार्डों में जो कुटीरों की समस्या है बहुत लोगों को नहीं मिली है, जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की इतनी अच्छी योजना चल रही, तो उसका हम लाभ दिलाएंगे और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कुटीर से वंचित हो। जैसे कि लाइट वगैरह देखी जाए तो खम्भों पे काफ़ी इंदिहारा वगैरह होता है, लाइट नहीं जलती, कभी आने जाने में काफ़ी लोगों को वाहन से दिक्कत होती है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लाइट के मामले में यही कहूँगा कि हम कोशिश यही करेंगे कि हर खम्भे पर ट्यूबलाइट लगी हो और उजाला रहे, और कोई अगर लाइट भी खराब भी होती है तो 3 दिन के अंदर हम उस लाइट को ठीक कराएंगे या चेंज कराएंगे। जैसे वार्ड क्रमांक की हालत देखी जाए तो पानी से लेके और गड्ढे वगैरह, और इस विषय में अब देखे जा रहे हैं, ये कह सकते हैं जैसे कि नल जल योजना और सीवेज का जो काम चला, उसमें रोड थोड़े काम होता है तो खुदाई हुई तो थोड़े अव्यवस्थित होगा। तो हमारा प्रयास यही होगा कि सारे काम लगभग अब पूरे होने को हैं, तो उन्हीं रोडों को हम अच्छे से दोबारा बनाएं, क्योंकि अब बार बार नल जल योजना तो है नहीं, एक बार हो गई, सारे बन गए, तो लगभग एक बार रिपेयरिंग या अच्छे से बन जाएंगे तो फिर ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। और एक चीज़ और मेरी है कि हर घर हमारा प्रयास होगा कि टोटी पहुँचे नल की और घर बैठे बैठे सबको पानी मिले। केंद्र सरकार की जो योजना है नल जल की, उसका हम गरीबों को केंद्र सरकार की जो योजना है नल जल की, उसका हम गरीबों को पूरा लाभ दिलाएंगे ताकि कोई माँ बहनें हमारी परेशान ना हो। और एक और मैं जो नालों की मैंने देखा चुनाव के टाइम, रेलवे लाइन के पास एक नाला है, उसकी बहुत शिकायत आई कि हम उसे कंप्लीट कराएं, अधूरा पड़ा है, तो हम उसे कंप्लीट कराएंगे। और यहाँ पे सैनिक लैब के भी 2 नाले हैं जो वार्ड 31 से टच में होते हैं, तो उन दोनों को भी जो विधायक जी ने अधूरे खुदवा के छोटे छोटे नाले थे उन्हें नदी जैसे बना दिया था, तो उन्हें व्यवस्थित करना। और एक बात और है कि वार्ड में कॉन्वेंट स्कूल है सामने, तो मेरी कोशिश होगी कि कॉन्वेंट स्कूल में जो एडमिशन की समस्या होती है, तो प्रत्येक वर्ष हम कम से कम 40 एडमिशन वार्ड के बच्चों के कराएं। और 1-2 मुद्दे और हैं मैं जिनको कह सकता हूँ कि परमिट की जो समस्या है, कई जगह हमने देखा कि परमिट नहीं है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति या परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास परमिट ना हो, हम सभी के परमिट बनवाएंगे। और वार्ड जिन लोगों की कुटीर नहीं मिली, जो मैंने पहले भी कहा, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि उन्हें कुटीर मिले। हाँ, जैसे कि कुटी से जो जिसके पास कुटी नहीं है, आपकी पार्टी आपके जीतने के बाद आप उनको कुटी दिला सकते हैं क्या? हाँ, दिलाएंगे, सरकार खुद देना चाह रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। बस ये है कि उनकी बात अच्छे से पहुंच नहीं पाई। बाकी सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की, कि हर व्यक्ति जिसके पास मकान नहीं है उसे कुटीर मिले। और हम समझते हैं कि कुटीरों का लाभ बहुत लोगों को मिला है, कोई थोड़ा बहुत रह भी गया है, जिन लोगों की हमें खबर मिलती है हम उनको बिल्कुल कुटीर दिलवाएंगे। और मुक्तांगना का एक और मुक्तांगना में हमने देखा एक पार्क और एक पानी की टंकी है उसके पास, तो लोगों की बड़ी इच्छा थी
कि हमारे मोहल्ले में ये दोनों पार्क जो अधूरे पड़े हैं, अव्यवस्थित हैं, तो पूरी तरह उन्हें तैयार करना बाउंड्री वॉल के साथ, और जिससे बच्चे खेल सकें और शाम के टाइम कोई भी परिवार के लोग उनके बीच बैठ के शाम का आनंद ले सकें। ठीक है, धन्यवाद। 31 वार्ड वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सभी से विनम्र अपील है कि जैसे आशीर्वाद माता बहनें, भाई बहन, छोटे बड़े सभी आशीर्वाद प्रदान करें, जैसे भाजपा के लिए नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।